तो JTTP से जब शुरुआत हुई तो बहुत एक तो ऐसा लगता था कि मेरे सर पे किसी ने बर्फ़ रख दिया है। मैं कोई भी बात पे रिएक्ट करती नहीं थी। नमस्ते, मेरा नाम पूनम उपाध्याय है और मैं मुंबई से बिलॉन्ग करती हूँ। वैसे तो मेरा होम टाउन वाराणसी है, पर जो हमारी बचपन से मुंबई में ही बॉर्न एंड बॉट अप रहे, तो हसल बसल ये सारी उसमें जो लाइफस्टाइल थी वो था। तो ध्यान में आना, पर कहीं ना कहीं पहले से कहीं एक अट्रैक्शन या जुड़ाव था ध्यान के साथ और स्पिरिचुअलिटी के साथ। और अलग अलग टाइप ऑफ ध्यान या अलग अलग टाइप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो मेडिटेशन, ध्यान और होलिस्टिक लिविंग से कनेक्टेड थी, वो मैं करती रहती थी। मैं एज अ प्रोफेशन मैं एक लाइफस्टाइल कोच और गर्भ संस्कार कोच हूँ, जहाँ मैंने बहुत सारे मॉडलिटीज़ ऑफ उसमें मैंने डाइट, न्यूट्रिशन, योगा, नेचुरोपैथी, ये सारे फॉर्म सीखे हैं जो हमें प्रकृति से जोड़ते हैं। तो जब ये प्रकृति जुड़ती है तो बहुत अमेजिंग चीज़ होती है, जहाँ आप अपने आप से, स्वयं से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जो मेरा फील्ड था उसमें ऑटोमेटिकली ध्यान से कनेक्ट होके लोगों को जो मॉडलिटी देती थी उसमें ध्यान या मेडिटेशन रहता था। पर ये जो PMC की जर्नी है, ये तकरीबन 2.5 to 3 इयर्स पहले स्टार्ट हुई। और आप मानेंगे नहीं, हम हमेशा समझते हैं कि सोशल मीडिया या फेसबुक, इंस्टाग्राम एक बैड इन्फ्लुएंस है, पर मेरे केस में वो बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स थे जो सोशल मीडिया पे बने थे, तेजल, दीपाली, जो PMC से जुड़े थे, और उनकी जो लाइफ में चेंजेस आए तो मुझे वो प्रोत्साहन किया कि मुझे भी इस ध्यान को 40 दिन करके देखना चाहिए, क्योंकि उनके लाइफ में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी जो ऊर्जा थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। तो मैंने पहले तो JTTP पे ज्वाइन किया था, तो मैंने क्योंकि ऑनलाइन था तो उतना कर नहीं पाती थी, पर जो ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे फ्रेंड्स का था उसने मुझे एनकरेज किया कि आगे भी इस जर्नी को मैं कंटिन्यू करूं और पूरी तरह से उस जर्नी को 40 डेज़ के लिए एक्सपीरियंस करूं। सो आई थिंक JTTP 24 जो था वो मैंने 40 डेज़ प्रॉपर किया और उसमें काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए। ध्यान के माध्यम से ये समझ आया, जो हम आनापानासती ध्यान करते हैं, एक एम्प्टी कप की तरह फील हुआ, जहाँ जो भी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे लाइफ में, वो मेरे कप को एम्प्टी कर देता था, ऐसा मुझे फील होता था। जहाँ मुझे क्लैरिटी, फोकस और आगे कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है वो बहुत इजीली पता चल जाता था। इनिशियली थोड़े दिन, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, फिज़िकल सेल्फ, जब मैंने खुद ध्यान किया तो जो फिज़िकल सेल्फ था या जो लेथार्जी है वो ओवरटेक कर लेती थी, मुझे कर देती थी। जहाँ मैं ध्यान करती तो थी पर सो जाती थी, पर उसका जो इफ़ेक्ट था वो इतना स्ट्रॉन्ग था 40 डेज़ का, कि अगर वो सेशन हमारा सवेरे हो जाता था तो शाम को, दोपहर को, जब भी समय मिलता था वो मैं करती थी। ऐसे करते करते बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखे मुझे मेरे ऊपर, जहाँ रिएक्ट कम करना, मेरे रिएक्शंस कम हो गए लोगों को लेके। तो JTTP से जब शुरुआत हुई तो एक तो ऐसा लगता था कि मेरे सर पे किसी ने बर्फ़ रख दिया है। मैं कोई भी बात पे रिएक्ट करती नहीं थी। तो वो बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मुझे अंदर से बहुत अच्छा लगता था, वो एक सुकून महसूस होता था हमेशा, एक कामनेस, कंपोस्ट नेचर, बिहेवियर और इनर जर्नी पे वर्क करना। इट इज़ लाइक आप इनर जर्नी पे वर्क कर रहे हो तो आउटर जर्नी अपने आप ही क्लियर हो जाती है।
तो इस तरह से हुए। जो चक्रा मेडिटेशन हमारा JTT में इनिशियली था, तो उसमें थर्ड आई बोल दो या जहाँ जहाँ जो चक्रा के बारे में हमें ध्यान कराया जाता, उस जगह पे कोई ना कोई हिसाब से मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या फीलिंग महसूस होता। आइज़ का दिखना और मतलब पूरे बॉडी में सेंसेशन होना, ये बहुत मतलब नॉर्मल हो गया था। और उसके बाद भी जो है विजन्स थोड़े और क्लियर होना और वो विजन को एक्नॉलेज करना, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया था। जहाँ मैं मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा था, कहीं ना कहीं हम समझते नहीं हैं। जो PMC ने प्लेटफॉर्म खड़ा किया है, लाइक मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हम सबके साथ कहीं ना कहीं कोई एक्सपीरियंस होते रहते हैं, पर हमें पता नहीं है कि कौन से डायरेक्शन में चलना है, क्या करना है। पर जब हमने जाना कि इसका एग्जैक्ट महत्व क्या है और ये कोई मिथ्या नहीं है, दिस इज़ द रियलिटी, और ये रियलिटी हमें आगे हमारी सोल जर्नी तक लेके जाएगा, तो पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। फिर आप फिज़िकल फॉर्म में रन नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट कर रहे हो, सोल कनेक्ट कर रहे हो और सोल की जर्नी एंजॉय कर रहे हो। तो वो एक ब्लिसफुल जर्नी हो गई मेरे लिए, अभी भी वो ब्लिसफुल जर्नी है। और ये जो एक्सपीरियंस है वो अभी भी, जैसे कभी कहीं हुआ, बस में हुआ, ट्रेन में हुआ, अकेले रहो, या कभी कंफ्यूजन है, लाइफ में अप्स डाउन होते हैं, तो वो आनापाना सती इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हम लेते हैं। मैं अपने लिए लेती हूँ। मुझे डेंगू हो गया था कोविड में, आई थिंक आनापाना सती जब PMC से जुड़े थे उसके 1 साल बाद, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। दिवाली का दिन था, दिवाली के 1 दिन पहले। और वो मेरा भाई डॉक्टर है, तो उसने लेके था कि एडमिट जब हो गए थे, प्लेटलेट्स कम थे, तो मैं जस्ट हमारा ध्यान करती थी, ये करके टक इन करके ध्यान करती थी। या PMC का शंपा जी का ध्यान तभी चल रहा था, और तभी बॉडी लेसनेस का एक एक्सपीरियंस मुझे हुआ था, जहाँ मैंने कम्प्लीटली अपने आप को मेरी बॉडी को नहीं, सिर्फ चेतना को फील किया, और इवन डिफरेंट डायमेंशंस ध्यान में दिखने लगे, कलर्स दिखने लगे। तो ये सारी चीज़ें जो हो गई, ये कॉमन हो गई। अभी जैसे रिसेंटली मैं अपने एक्सपीरियंस से तो लिखती थी, पर बहुत स्ट्रॉन्गली मतलब उस कॉन्टम्पलेट नहीं करती थी। अभी हम पिरामिड वैली गए थे, और जैसे फिर किसी ने जस्ट बताया कि अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से लिखो, सो दैट तुम्हें गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से आगे बढ़ना है। तो मैंने लिखना स्टार्ट किया, और वो और अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन था। तो तुरंत ध्यान से निकल के जब मैं अपने एक्सपीरियंस लिखने लगी, तो मुझे अपने प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बारे में, या कोई डॉट्स जो कनेक्ट होते हैं उसके बारे में और क्लैरिटी आ रही हैं, और वो क्लैरिटी मुझे अपने लाइफ के डिसीजन लेने के लिए और आगे मतलब उस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए और मदद मिल रही है। जब हम जैसे PMC में आए, या जब ये समझते हैं कि हम एज अ फिज़िकल फॉर्म खाली नहीं हैं, एक्चुअली हम सब एनर्जी के फॉर्म में वाइब्रेट करते हैं, तो वेजिटेरियनिज्म या प्लांट बेस्ड जो फूड होता है, वो हमारी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा स्तर पर लेके जाके हमें मतलब जो हमें बिलीफ या क्लैरिटी चाहिए, तो वेजिटेरियनिज्म होने से या प्लांट बेस्ड होने से वो क्लैरिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, जैसे हम 5 एलिमेंट से बने हैं, हमारा 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो जो ये 5 तत्व है और ये प्रकृति है, प्रकृति हमें जो हम प्रकृति से डायरेक्ट फॉर्म में जो लेते हैं, वो हमेशा ही हेल्प करेगा हमें ग्रो करने के लिए, राइट। तो इस तरह से जो भी प्रकृति से वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो हम अगर डायरेक्ट फॉर्म में लें, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो हमेशा मैंने देखा कि जब वो कंज्यूम किया है, तो अब हमारी एनर्जी का स्तर बहुत ऊंचा होता है।
जहाँ आपके माइंड में फोकस होता है, फिजिकल बॉडी में इतनी एनर्जी होती है, इतनी ऊर्जा होती है, क्योंकि हम अपनी प्राण ऊर्जा को धारण करके अल्टीमेटली हम सबका जो रियलाइजेशन है गोल का, या जहाँ भी हम अपनी फोकस को लेके जा रहे हैं, वो इजीली हम जा सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड डाइट, वेजिटेरियनिज्म और फिर प्लांट बेस्ड डाइट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत एज डाइटिटिक्स मेरी एक फील्ड है, तो हम लोगों को ट्राई तो करते हैं कि नॉन वेजिटेरियन से कैसे वेजिटेरियनिज्म में जाएं और कैसे समझे अपनी बॉडी को, अपने वाइब्रेशंस को। जब हम चेतना या कॉन्शियसनेस के स्तर पे आते हैं तो हम समझेंगे कि बहुत ही इजी है अपने आप को हायर लेवल पे वाइब्रेट करना जस्ट बाय योर फूड। बहुत ही कॉमन जो हम ये सुनते हैं, हमारा जो कोट है कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, वैसा हो तन, तो वो अप्लाई होता है। और अगर हमें इसकी एक्सपेरिमेंट करनी है तो बहुत ही इजी है कि आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते के लिए वेजिटेरियन फूड अप्लाई करके खा के देखिए और आपके शरीर में क्या ऊर्जा है। हर रोज़ लिख के देखिए किस तरह से आपके शरीर में उसका प्रभाव पड़ता है और किस तरह से आप उस अपनी वाइब्रेशंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड हमें सभी इस कनेक्टेड है ताकि हम अपनी ऊर्जा को, अपने वाइब्रेशन को रेस कर सकें। जब पीएमसी से जुड़े, वैसे होलिस्टिक लाइफ में बहुत मेंटर्स और मास्टर्स थे जो हमेशा ही अंदर प्रोक करते थे कि किस डायरेक्शन में बढ़ना है और कैसे हमें अपने ऊपर वर्क करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरी कि अगर इनर वर्क स्ट्रॉन्ग रहता है तो उसकी रिफ्लेक्शन आउटसाइड में ऑटोमेटिकली उतनी बेहतर और उतनी अमेजिंग और पावरफुल हो जाती है। तो ये जो है स्वाध्याय करने से उसका इफ़ेक्ट दिखा। वैसे तो बहुत सारी पुस्तकें हैं और पूरा खजाना है पुस्तकों का, और वो बुक्स जो है आपको रियली कहीं ना कहीं प्रोक तो करेंगी, पर हम जब चेतना के स्तर पे जो बात कर रहे हैं तो उसमें अपनी वाइब्रेशंस को रेस करने में भी हमें सहायता देंगी। तो इस तरह से जो हमारी चेतना का स्तर है, जैसे रंजन सर ने भगवत गीता ली थी, तो हम सभी ने भगवत गीता पढ़ी है और उसका एक इफ़ेक्ट था कि हाँ, हम समझते हैं और उसको एक्ट करते हैं। पर जो स्वाध्याय सर ने लिया था वो चेतना के स्तर पे था, कॉन्शियसनेस के स्तर पे था, जो बहुत ही, जब हम इस जर्नी में हैं, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन बट इट इज़ द जर्नी। तो जो ये जर्नी है उसमें जो स्वाध्याय है वो आपको एक बर्ड से फ्लावर में ब्लूम करने के लिए एकदम मैजिक है, उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये भगवत गीता हो गई। फिर सोल्स जर्नी, पीटर रुसुलू, जिसमें मैंने सीखा किस तरह से हमारी सोल की जर्नी होती है, किस तरह से वो ब्यूटीफुल जर्नी होती है जहाँ हम हर एक डायमेंशंस को महसूस कर सकते हैं और ऊपर हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये जो नॉलेज है, दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू आवर फिजिकल सेल्फ, इट इज़ जस्ट आवर सोल्स जर्नी। और बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ बुक जो है, जहाँ क्वांटम फिज़िक्स को इतने ईज़िली डिकोड किया है कि किस तरह से हमारे थॉट्स, हमारे वाइब्रेशंस और हर चीज़ जो हम करते हैं वो इस यूनिवर्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। यू आर द प्लेसिबो बाय जो डिस्पेंजा, जहाँ कि किस तरह से आपकी एक सोच पूरे ब्रह्मांड को चेंज कर सकती है। आपकी आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या ऊर्जा है। तो ये सारी जो पुस्तकें हैं, बहुत थोड़ा सा कहा है, अभी और भी करना बाकी है। इवन जो मैगज़ीन आती हैं मंथली, उसमें भी इतना अच्छे से मेडिटेशन या हर चीज़ को डिकोड किया है कि आप एज अ चेतना के स्तर पे, कॉन्शियसनेस के लेवल पे हम कैसे अपने वाइब्रेशंस को रेस करें ताकि हम अबेंडेंस को, क्योंकि जो प्रकृति है वो कभी बायस नहीं होती है, वो सबके लिए ओपन है।
जस्ट हमने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है। तो जब वो हम ये सब करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो ब्लॉकेज जब निकलता है तो उस चेतना का स्तर अपने आप रेज हो जाता है। सो ये सारी पुस्तकें और बहुत सारी और भी पुस्तकें हैं जो पत्री जी ने रेकमेंड की थी। तो सब जब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंसेस आ रहे हैं और आगे बढ़ने में मदद कर रहा है उसे। एक और जो टॉपिक था कि पिरामिड, जब पिरामिड के बारे में, ये 40 दिन की जो पहली जर्नी थी उसमें ही बहुत क्योंकि ये मिलना, डिस्कस करना, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ध्यान करना और दूसरे मास्टर्स के एक्सपीरियंस को सुनना, जब हम ये सारी चीज़ करते हैं तब कहीं जाके हम देखते हैं कि हाँ, हम सब सिंक में हैं और हमारी मतलब एक आगे लेवल पे हम एलिवेट कर रहे हैं। तो पिरामिड का वैल्यू या इम्पोर्टेंस मुझे तभी समझ आया। यूजुअली हमारे आसपास हमेशा ही पिरामिड होते हैं, थे पहले के ज़माने में, घर देखिए, पर हम या मंदिर में जब हम जाते थे जहाँ हमें हमेशा एक अलग ऊर्जा महसूस होती है इनफैक्ट, पर हमने उस साइंटिफिक तौर पे उसे कभी देखा नहीं। पर आज अगर यहाँ देखें पिरामिड में, जब पिरामिड की साइंस समझ आई और जब फिर पिरामिड के अंदर ध्यान किया तो उसका जो ऊर्जा के स्तर पे, जो हम कहते हैं कि 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा हमारे अंदर जाती है, तो वो उतनी थियोरी से वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गया। अब कभी कभी जैसे वो पिरामिड, तो हमारे मुंबई में पिरामिड, ये मुलुंड पिरामिड है, तो यूजुअली मैं घर पे ध्यान करती थी क्योंकि ऑनलाइन सेशंस बहुत सारे लिए थे और घर पे ध्यान करने पे भी बहुत अच्छा महसूस होता था। तो ऐसे लगता था ठीक है, क्या डिफरेंस होता है कि मैं पिरामिड में जाके ध्यान करूँ, इतना थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा। पर बस एक बार जब हम पिरामिड में गए मुलुंड में और वहाँ ध्यान किया तो एक्सपीरियंस और अच्छे थे। आप रियली डीप मेडिटेशन में जाना हम बहुत इजी हो गया था। और समटाइम्स जब आप बहुत डीप मेडिटेशन में होते हैं तो वो कॉस्मिक एनर्जीज आपको फील भी होती है कि हाँ, मतलब आप थोड़े इसमें वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बहुत ही डिफरेंस लगा मेडिटेशन नॉर्मल करना और पिरामिड में करना। दो अगर हमारे पास, जैसे हम पिरामिड में करें तो बेहतर है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है, पर पिरामिड में उसकी जो एफिशिएंसी है वो डेफिनेटली रेज हो जाती है। और जब यहाँ हम पिरामिड वैली में गए बेंगलुरु में और वहाँ बैठे और वहाँ जब ये मुझे आई वॉज लकी, मार्च में मैं मेरी डॉटर्स के साथ गई थी और पिरामिड वैली में हमने 4 डेज़ थे वहाँ। जब हम बैठे, क्योंकि सबसे बड़ा पिरामिड है एशिया का, डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था। आपको इतने ध्यानियों के साथ बैठना और उसको एक्सपीरियंस करना में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होते थे। और एक फिज़िकल लेवल पे तो होता ही था एक्सपीरियंस, पर सटल लेवल पे भी डिफरेंट मास्टर्स से मिलना और बहुत सारी इश्यूज़ जो थी, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने श्रेयांश सर का अटेंड किया था सेशन कि जब कहते हैं ना वाइब्रेशन रेज होता है तो लोअर वाइब्रेशन की जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिलीज़ होती है। जब मैं मुंबई वापस आई तो मैंने उसे फील किया कि किस तरह से वाइब्रेशन रेज होने पे हर चीज़ जो आपके सराउंडिंग में है, जो आपके वाइब्रेशन से नीचे वाइब्रेट कर रही है, वो आप उसे आपके अच्छे के लिए निकल जाएगी ताकि आपको ऊपर एक ये दे सके, फोर्स दे सके जहाँ आप और इग्नाइट करो। सो ये मेरा एक्सपीरियंस है पिरामिड को लेके। हम सब जब ध्यान में से जुड़े और बहुत सारे इवेंट्स ऑफलाइन हुए, ऑनलाइन ऑफलाइन, अलग मास्टर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, तो सभी लोग जो भी स्तर पे है वो आगे इस ध्यान को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये ईजीएस्ट वे ऑफ ध्यान है जो अवेलेबल है और एक
इजी डोरवे है जो हमें आगे लेके जा सकता है। तो ध्यान का प्रचार तो अपने आप ही होता जा रहा है क्योंकि लोगों को उसका एक्सपीरियंस और बेनिफिट मिल रहा है। किसी को अगर बोलो कि मेडिटेशन करना है, जो रिएक्शन आते हैं वो बहुत डरावने होते हैं। उनको लगता है मेडिटेशन तो उनकी बस की बात नहीं है और मेडिटेशन नहीं कर सकते। मेडिटेशन बहुत ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है जो सभी नहीं कर सकते। तो पहला रिएक्शन तो वो होता है। तो और दूसरा है कि अगर आज हम देखते हैं हमारे रिलेशनशिप्स में हो, ऑफिस में हो, आप कोई भी जोन में हो, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं जिसके वजह से बहुत डिजीज़ेस, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो फिज़िकल लेवल पे भी अगर हमको पहले तो सस्टेन करना है तो ध्यान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसे कहा जाता है पीएमसी में सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। मास्टर्स इतने ओपन रहते हैं हर चीज़ को लेके कि जो बेस्ट है आपका अगर उन्होंने 100% लिया है तो 200% ये चैनल या यूट्यूब जहाँ भी वो आपको मिला है, तो फिर उनका ये होता है कि जब वो एक्सपीरियंस आप खुद लेते हैं तो आपको रहता है इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इस तरह से मैंने भी ध्यान लेना चालू किया। एक वुमेन्स ओरिएंटेड ग्रुप है क्योंकि महिलाओं के साथ काम करती हूँ मैं। तो एक वो सेशन रात को ऑनलाइन जितनी भी महिलाएं जुड़ती हैं, ये सेशन मैंने शाम को उनके साथ रात को हम लेते हैं और एब्सोल्युटली बहुत अमेजिंग जर्नी उनकी भी होती है जब वो समझते हैं और उनके लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं। तो जब हम देखते हैं कि हमारे साथ साथ सभी लोग ग्रो कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यही एक है जहां हम अपने सारे वाइब्रेशंस को रेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन उस तरह से होता है या कोई सेशंस हो गए जो हमारे पीएमसी में हैं या पीएमसी गुजरात, ये दो यूजुअली मेरे उसमें हैं मोबाइल में। तो हम शेयर कर लेते हैं लोगों को, अगर कोई बुक रिव्यू हो या कोई ध्यान का सेशन हो, ताकि मैक्सिमम लोग उसका ऑनलाइन भी फ़ायदा उठा सकें। वुलन पिरामिड में मैक्सिमम लोगों को एटलीस्ट जब मैंने खुद एक्सपीरियंस किया फिज़िकली जाके मुलुंड पिरामिड में, तो मैं फ़र्स्ट अब लोगों को बोलती हूँ कि चलो पिरामिड चल के आप एक्सपीरियंस करो उस चीज़ का। तो इस तरह से ध्यान का प्रचार अलग अलग उस पे तौर पे जो बेस्ट मैं कर सकती हूँ वो चालू है। और भी जितना भी करो वो कम है क्योंकि मैं समझती हूँ जो बच्चे हैं, मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ तो 6 बच्चे हैं घर पे और हर एक एज क्राइटेरिया के लोग मेरे फैमिली में मिल जाएंगे आपको। तो स्ट्रेस लेवल जो है वो तो सबको है। एंड देन हम एक ऐसी अंधी दौड़ भाग रहे हैं जहाँ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है आगे। तो ये जो क्लैरिटी है ये मिसिंग है, फोकस मिसिंग है। तो अगर क्लैरिटी फोकस मिसिंग होगा तो जस्ट सर्वाइवर मोड पे हम आएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ध्यान से क्या होता है, हेल्प करेगा कि एक एक लेवल पे अपने चेतना को समझना और उसको बढ़ाना, अपनी कॉन्शियसनेस को रेस करना। तो ध्यान हर एक किसी को करना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है। और जो हम कर रहे हैं पीएमसी के थ्रू आनापानासती, कि आप कोई टीनेजर को बोल दो या बड़े को बोल दो या ओल्ड एज को बोल दो, ये सबके लिए बहुत इजी है। और जब एक बार वो एक्सपीरियंस लेते हैं, दूसरी बार लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपीरियंस उनका होता है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस या जो भी एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे वो भी उस ध्यान को समझ पाते हैं कि इट इज़ सो ईजी और हम सभी के लिए बना ही है ध्यान करने के लिए। हम सभी को ध्यान करना चाहिए कोई ना कोई फॉर्म में, ताकि हम अपने आप से जुड़े रहें, अपनी प्रकृति और इस नेचर के साथ जुड़े रहें। नमस्ते। पीएमसी हिंदी बदले जीवन।